अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 115 और पुष्पिका नंबर 37 प्रयोग विधि। प्रयोग विधि का विचार आज करना है, तो पंक्तियों को पढ़ते हैं। प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि। प्रयोग विधि। प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि। प्रयोग विधि। सच अंगवाक्यैक वाक्यतापन्नः प्रधान विधिरेव। सच अंगवाक्यैक वाक्यतापन्नः प्रधान विधिरेव। स हि सांगम प्रधानम अनुष्ठापयन् विलंबे प्रमाणाभावात् अविलंब अपर पर्यायम प्रयोग प्राशुभावम विधत्ते। स हि सांगम प्रधानम अनुष्ठापयन् विलंबे प्रमाणाभावात् अविलंब अपर पर्यायम प्रयोग प्राशुभावम विधत्ते। न च तत् अविलंबे अपि प्रमाणाभाव इति वाच्यम्। न च तत् अविलंबे अपि प्रमाणाभाव इति वाच्यम्। विलंबे हि अंग प्रधान विधेयक वाक्यतावगत तत्साहित्यानुपपत्तिः। विलंबे हि अंग प्रधान विधेयक वाक्यतावगत तत्साहित्यानुपपत्तिः। विलंबेन क्रियमाणयोः पदार्थयोः इदम् अनेन सहकृतम् इति साहित्य व्यवहाराभावात्। विलंबेन क्रियमाणयोः पदार्थयोः इदम् अनेन सहकृतम् इति साहित्य व्यवहाराभावात्। स च अविलंब नियते क्रमे आश्रियमाणे भवति। स च अविलंबो नियते क्रमे आश्रियमाणे भवति। अन्यथा हि किम एतत् अनन्तरम् एतत् कर्तव्यम् एतत् अनन्तरं वा इति प्रयोग विक्षेपापत्तेः। अन्यथा हि किम एतत् अनन्तरं तत् कर्तव्यम् एतत् अनन्तरं वा इति प्रयोग विक्षेपापत्तेः। अतः प्रयोग विधिरेव स्वविधेय प्रयोग प्राशुभाव सिद्ध्यर्थं नियतं क्रमम् अपि पदार्थ विशेषणतया विधत्ते। अतः प्रयोग विधिरेव स्वविधेय प्रयोग प्राशुभाव सिद्ध्यर्थं नियतं क्रममपि पदार्थ विशेषणतया विधत्ते। अतएव अंगानां क्रमबोधको विधिः प्रयोग विधि इत्यपि लक्षणम्। अतएव अंगानां क्रमबोधको विधिः प्रयोग विधिः इत्यपि लक्षणम्। ठीक है जी, चलिए भाई प्रयोग विधि का विचार कर रहे हैं। तो 4 विधि बताई थी, याद है कौन कौन? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। वह तो अभी तक उत्पत्ति विधि का विचार किया और उसके बाद विनियोग विधि का ही विचार हुआ। फिर उसके बाद क्रमशः देखा जाए तो विचार होना चाहिए था किसका? अधिकार विधि का। किंतु ग्रंथकार अधिकार विधि का पहले न बताकर पहले कौन सा बता रहे हैं? प्रयोग विधि ले रहे हैं, प्रयोग विधि की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद आएगी क्या? अधिकार विधि। किंतु ऐसा क्यों? थोड़ा सा प्रश्न हो सकता है, तो उसका उत्तर वो थोड़ा ही है क्या कि देखिए विनियोग विधि के द्वारा क्या बात बताई? अंगांगी भाव
है कि नहीं, विनियोग बताया, अंग कौन, अंगी कौन, है कि नहीं, शेष शेषी भाव का बोध कराया विनियोग विधि ने। अब अंगांगी भाव का बोध होने के बाद उनका प्रयोग करने में सुलभता आ जाती है कि नहीं। इसीलिए अधिकार विधि का निरूपण करने के पहले प्रयोग विधि का निरूपण कर रहे हैं। बीच में ही समझ लीजिए अधिकार विधि आ जाती फिर प्रयोग विधि, तो उतनी अच्छी तरह से संगति नहीं बैठ पाती। इसी दृष्टिकोण से अधिकार विधि का निरूपण करने के पहले विनियोग विधि का निरूपण होने के बाद निरूपण कर रहे हैं किसका, प्रयोग विधि का। हो गया जी। तो चलिए, तो किसको कहते हैं प्रयोग विधि, तो प्रयोग विधि का लक्षण कर रहे हैं मूल में, प्रयोग प्राशुभाव बोधक विधि प्रयोग विधि। तो लक्ष्य हुई कौन, प्रयोग विधि। किसको कहेंगे, प्रयोगों का जो प्राशुभाव शीघ्रता है कि नहीं, उस बात को बताने वाली जो विधि है उसको कहेंगे बोधक, बोध कराने वाली विधि। प्रयोग की शीघ्रता का बोध कराने वाली विधि को कहते हैं क्या जी, प्रयोग विधि। हो गया। लिखते एक वाक्य प्रयोग विधि इसके बारे में, प्रयोगस्य बराबर अनुष्ठानस्य अर्धविराम प्राशुभावः बराबर शैघ्र्यम तस्य बोधकः विधिः प्रयोग विधिः। तस्य बोधकः विधिः प्रयोग विधिः। हो गया। चलिए, तो मूल का लक्षण देखते हुए देखिए लगाते हैं। तो लक्षण में प्रयोग शब्द आया था ना, तो प्रयोगस्य प्राशुभाव, प्रयोग का प्राशुभाव। प्रयोग मतलब क्या, तो प्रयोग शब्द का अर्थ कर दिया अनुष्ठानस्य, जो यागादिकों का अनुष्ठान किया जाता है वो अनुष्ठान। तो अनुष्ठान का जो प्राशुभाव, प्राशुभाव मतलब शीघ्र मतलब शीघ्रता, उसके बाद ये क्रम भी होता है और शीघ्रता भी होती है। ऐसा नहीं है कि चम्मच से अभी पानी डाल दिया, 1 घंटे के बाद चावल डाल दिया, है कि नहीं। जैसे उदाहरणार्थ व्यवहार में भी नहीं चलता है, व्यवहार में भी क्या लगती है, शीघ्रता लगती है कि नहीं। तो बताएंगे उदाहरण। तो प्रयोग विधि का लक्षण क्या हुआ, प्रयोग मतलब अनुष्ठान, और अनुष्ठान का जो प्राशुभाव अर्थात शीघ्रम, तस्य बोधक विधि, उसका बोध कराने वाली विधि को क्या कहेंगे जी, प्रयोग विधि, है कि नहीं। चलिए आगे, सच अंगवाक्यिक वाक्यतापन्न प्रधान विधि एवं। ये प्रयोग विधि है ना, वस्तुतः देखा जाए तो प्रधान विधि ही है, फर्क थोड़ा सा है। प्रधान विधि मतलब क्या, उत्पत्ति विधि बताया था ना। उत्पत्ति विधि का पहली विधि है ना उत्पत्ति विधि, कर्मों का विधान करने वाली विधि। तो उस उत्पत्ति विधि का ही दूसरा नाम क्या है, प्रधान विधि है। तो वस्तुतः देखा जाए तो प्रधान विधि है। फर्क इतना ही है कि इसमें अंग विधायक जो वाक्य, उसके साथ अंगी का विधान करने वाले जो वाक्य, उनमें एकता, एक रूपता, एक दोनों को एक वाक्य में लेकर विधान किया जाता है। इतना ही थोड़ा सा फर्क है। और जो प्रधान विधि होती है उसमें क्या होता है, केवल यागादि कर्मों का विधान होता है, और इसमें अंग वाक्य को लेकर उसी का विधान होता है, यागादिकों का, प्रधान का, है कि नहीं। इसलिए क्या हो गई है, प्रयोग विधि। देखिए, सच अंग वाक्यिक वाक्यतापन्न, अंग वाक्य के साथ एक वाक्यता करके ये विधि है, इसलिए प्रधान विधि ही एवं, ये प्रधान विधि ही है। हो गया। लिखते इस पर थोड़ा
अंगवाक्यैः बराबर समिधो यजति इत्यादिभिः एकवाक्यतां प्राप्तः आगे उद्धरण चिन्ह में दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत उद्धरण चिन्ह बंद इति प्रधान विधि एव इति प्रधान विधि एव प्रयोग विधि इत्यर्थः। प्रयोग विधि इत्यर्थः हो गया। अर्थात पूर्ण विराम अर्थात प्रयाज अनुयाजादिभिः उपकृतवद्भ्याम दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत हुआ कि नहीं? यजेत तो कहा से अर्थात के बाद क्या है प्रयाज अनुवाद ना, तो प्रयाज से लेकर यजेत तक उद्धरण चिन्ह कीजिए इसको, इस वाक्य को। आगे इति कल्पितम वाक्यम एव प्रयोग विधि परिचायकम इति भावः। पूर्णविराम अस्य विधेहे उद्धरण चिन्ह में अग्निहोत्रम जुहोति उद्धरण चिन्ह बंद अग्निहोत्रम जुहोति इति उत्पत्ति विधेहे इव अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में दध्ना जुहोति उद्धरण चिन्ह बंद दध्ना जुहोति इति विनियोग विधेहे इव च स्वरूपबोधकं पृथक् वाक्यं नास्ति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। पुस्तक में छपा मूल में क्या पंक्ति जी? सच अंग वाक्यिक वाक्यतापन्न, ऐसी जो प्रधान विधि ही है वो प्रयोग विधि, ये कहा था ना, तो उसका स्पष्टीकरण क्या देखिए। तो अंग वाक्य का उदाहरण दिया, समिधो यजति
है कि नहीं, इत्यादि भी समिदो यजति, तनुपातम यजति, ईडो यजति वगैरह वगैरह सब अंग विधायक वाक्य। अंग वाक्य समिदो यजति इत्यादि भी बराबर एक वाक्यताम प्राप्त, एक वाक्यता को प्राप्त हुआ, है कि नहीं। कौन वाक्य एक वाक्यता को प्राप्त हुआ, तो आगे दिया दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इति प्रधान विधि। तो दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत ये प्रधान विधि है, अर्थात उत्पत्ति विधि है। और समिदो यजत ये कौन सी विधि है, विनियोग विधि है, अंग वाक्य है। तो दोनों को मिलाकर जो एक वाक्य बन जाता है वही हो गया क्या जी, प्रयोग विधि हो गया ना। देखिए तो एक वाक्यताम प्राप्त दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इति प्रधान विधि एव, ये प्रधान विधि ही है प्रयोग विधि इत्यर्थ। मतलब क्या, और स्पष्टीकरण कर रहे, अर्थात लिखा है ना प्रयाज अनुयाज आदि। अब देखिए दोनों मिलकर एक वाक्य हो रहा है, अंग वाक्य और उत्पत्ति प्रधान विधि वाक्य, दोनों को मिलकर एक वाक्य की कल्पना की जा रही है। वो कैसी, उसको ही बोलेंगे क्या, अंग वाक्यों के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हुआ जो वाक्य, उसी को कहेंगे क्या जी, प्रयोग विधि। तो वही लिखा है प्रयाज अनुयाजादिभिः, प्रयाज अनुयाज पांच प्रयाज समिध्याग वगैरह, तो प्रयाज अनुयाजादिभिः उपकृतवद्भ्याम, उपकृत ऐसे जो कौन, दर्श पूर्णमास। तो उपकारक हुए कौन, प्रयाज अनुयाजादि, और उपकृत कौन हुए, दर्श पूर्णमास आदि। तो पंक्ति देखिए प्रयाज अनुयाजादि उपकृतवद्भ्याम, ऐसे जो दर्श पूर्णमासाभ्याम, दर्श पूर्णमास के द्वारा स्वर्ग काम, जिसको स्वर्ग की कामना है वह यजेत याग करे, है नहीं, अर्थात जिसको स्वर्ग की कामना है वह व्यक्ति प्रयाज अनुयाजादि से उपकृत ऐसे जो दर्श पूर्णमास नाम का याग वो करे, यह अर्थ हुआ। तो इस वाक्य में दोनों आए कि नहीं, कौन आए, अंग भी आए और जो अंगी था मुख्य याग उसका भी विधान हुआ। तो दोनों मिलकर एक वाक्य तैयार हो गया। तेजेता इति कल्पितम वाक्यम, है कि नहीं। इधर प्रधान उत्पत्ति विधि प्रधान विधि सुन लिया और अंग विनियोग विधि भी सुन लिया, अंग बोधक विधि समिदो यजति इत्यादि, फिर दोनों मिलकर एक तीसरा वाक्य तैयार कर दिया। तो वो जो कल्पित वाक्य है इसी का नाम है क्या जी, प्रयोग विधि। इति कल्पितम वाक्यम एव प्रयोग विधि परिचायकम, इस प्रकार का कल्पित वाक्य ही प्रयोग विधि का परिचायक है। परिचायक है मतलब क्या, प्रयोग विधि का बोधक है, प्रयोग विधि बताने वाला, यही प्रयोग विधि है, ये उसका अर्थ है। ठीक है जी। इति कल्पितम वाक्यम एव प्रयोग विधि परिचायकम इति भाव हो गया। आगे चलिए और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अस्य विधेहे, अस्य विधे, अस्य प्रयोग विधेहे अग्निहोत्रम ज्योतीति उत्पत्ति विधे इव, मतलब ये उत्पत्ति विधि है अर्थात अग्निहोत्र कर्म का विधान करने वाली विधि है। अग्निहोत्रम ज्योति स्वतंत्र है, याग जैसे दर्श पूर्णमास याग स्वतंत्र है कि नहीं, उस प्रकार अग्निहोत्रम ज्योति अग्निहोत्र याग है कि नहीं, वो कौन सी विधि ही, उत्पत्ति विधि अर्थात प्रधान विधि। अग्निहोत्रम ज्योति उत्पत्ति विधि इव, इसकी तरह। और दध्ना ज्योति विनियोग विधि है, तो दध्ना ज्योति इति विनियोग विधेहे इव, विनियोग विधि की तरह, उत्पत्ति विधि की तरह, विनियोग विधि की तरह स्वरूप बोधक पृथक वाक्यम नास्ति, इसका स्वरूप बोधक अलग से कोई वाक्य नहीं है। किसका, प्रयोग विधि का। अस्य विधेहि आया था ना, इस प्रयोग विधि का स्वरूप का बोध कराने वाला ऐसा कोई स्वतंत्र वाक्य नहीं है। जैसा कि स्वरूप का बोध कराने वाला स्वतंत्र वाक्य होता है किसमें, उत्पत्ति विधि में और विनियोग विधि में स्वतंत्र वाक्य होता है, ऐसा कोई स्वतंत्र वाक्य होता नहीं है। उन दोनों वाक्यों का सुनकर चिंतन करके ये कल्पित वाक्य जो बनाया जाता है उसी का नाम है क्या जी, प्रयोग विधि। लगा है कि नहीं, वही देखिए पुस्तक में।
स च स नाम पुस्तक में स शब्द से क्या आया? प्रयोग विधि। स च अंगवाक्यिक अंगवाक्यिक वाक्यतापन्न, अंग वाक्य के साथ एकता को, एक रूप को प्राप्त हुआ जो वाक्य है वही है प्रधान विधि। वही उस प्रकार की प्रधान विधि ही क्या है? ये प्रयोग विधि है। कैसा वाक्य? सह प्रधान विधि एवं सह, वो प्रयोग विधि ही क्या है? प्रधान विधि है। लेकिन कैसी? जैसे अग्निहोत्रम जो होती, इसको प्रयोग विधि नहीं कहेंगे। क्यों? वहां दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, इसको प्रयोग विधि नहीं कहेंगे। ये क्या है? फिर उत्पत्ति विधि, ये प्रधान विधि ही है, ये प्रयोग विधि नहीं है। फिर इसको ही प्रधान विधि कब कहेंगे? सॉरी, इसको ही प्रयोग विधि कब कहेंगे? जब इसके साथ अंग वाक्य की एक वाक्यता होगी तब। अब पता चला कि नहीं? प्रधान विधि को ही प्रयोग विधि कहेंगे, लेकिन कब? अंग वाक्यों के साथ एक वाक्यता होगी तब। नहीं तो फिर वो प्रधान विधि स्वतंत्र है, प्रयोग विधि विनियोग विधि स्वतंत्र है। लग गया कि नहीं? बात समझ में आ रही है क्या नहीं? चलिए फिर आगे। स च अंग वाक्यिक वाक्यतापन्न प्रधान विधि एवं। आगे, स ही सांगम प्रधानम अनुष्ठापयन् विलंबे प्रमाणाभावात् अविलंब अपर पर्यायम प्रयोग प्राशु भावम विधत्ते। मिला? विधत्ते, विधत्ते का कर्ता कौन है? सह ही, सह वाक्य के आरंभ का शब्द सह विधत्ते। सह शब्द से क्या लेंगे? सह प्रयोग विधि। सह शब्द से क्या लेंगे? प्रयोग विधि। विधि शब्द पुल्लिंग है, तो सह विधि, सह मतलब प्रयोग विधि। विधत्ते प्रयोग विधि विधान कर रही है। मिला? जैसे विनियोग विधि विधान करती है अंगों का, है कि नहीं? उत्पत्ति विधि विधान करती है किसका? यागादि कर्मों का। उस प्रकार प्रयोग विधि विधान करती है किसका? इस बात को बता रहे इस वाक्य में। लगा पंक्ति? देखिए एक बात, सह ही, सह शब्द का अर्थ लिख के रखिए प्रयोग विधि। सह ही, मिला? अब देखिए, कर्ता मिला, क्रियापद भी मिल गया, ठीक है ना? और कर्ता कर्म क्रियापद, ये पद्धत है। तो कर्ता है, क्रियापद है, कर्म कौन है भाई? इस वाक्य में कौन कर्म है बताइए? नहीं, वो तो है, लेकिन थोड़े में बताना है, विशेषणों को नहीं लेना है। विधत्ते के पूर्व वाला शब्द बस, प्रयोग प्राशुभावम विधत्ते। सह प्रयोग प्राशुभावम विधत्ते। वह प्रयोग विधि प्रयोग के प्राशुभाव का विधान कर रही है। प्रयोग का प्राशुभाव मतलब अनुष्ठान की शीघ्रता। लिख दिया है ना? प्रयोगस्य अनुष्ठानस्य प्राशुभाव शीघ्रम, मतलब प्रयोग प्राशुभाव का अर्थ क्या होगा? अनुष्ठान की शीघ्रता, है कि नहीं? जल्दी जल्दी कराना, ठीक है ना? इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा नहीं कि बीच बीच में बहुत ज्यादा विलंब करेंगे तो काम नहीं चलेगा। कैसे? वो सब आ रहा है यहीं पर। तो मुख्य वाक्य लगा, सह प्रयोग प्राशुभावम विधत्ते। सो वह प्रयोग विधि प्रयोग प्राशुभाव का क्या कर रही है? विधान कर रही है, ठीक है? कैसा विधान कर रही है वो? अब शुरू से देखते हैं। सही सांगम प्रधानम अनुष्ठापयन, अंग सहित, सांगम का अर्थ होता है क्या? अंग सहित प्रधान कर्म, जो याग, दर्श पूर्णमासादि, अग्निहोत्रादि, तो है कि नहीं? अंग कौन? समित याग, तनुन्पात याग, प्रयास, अनुयाज इत्यादि अंग। तो स ही सांगम प्रधानम, अंग सहित प्रधान का अनुष्ठान कराती हुई,
प्रयोग प्राशुभावम विधत्ते। मिल रहा है कि नहीं? वो प्रयोग विधि क्या करती है? अंग सहित प्रधान कर्म का, मुख्य याग का अनुष्ठान कराती हुई क्या कर रही है? प्रयोग प्राशुभाव का विधान कर रही है। लग गया जी? तो बोलेंगे भाई प्रयोग प्राशुभाव का क्यों विधान कर रही है? विलंब से यदि करेंगे तो क्या दिक्कत है कि नहीं? समिध याग, अंग और आंगी प्रधान याग बहुत बीच बीच में विलंब देंगे तो क्या दिक्कत है? तो बोल रहे क्या? विलंबे प्रमाणा भावात, विलंब में कोई प्रमाण नहीं है इसलिए विलंब से नहीं कर सकते। यदि विलंब से करो, है कि नहीं, ऐसा कोई प्रमाण मिलता कि समिध याग करो आज और 10 दिन के बाद करो दर्श पूर्णमास्या, ऐसा कोई प्रमाण मिलता विलंब से करने के लिए, तब तो विलंब से करते। किंतु विलंब से करो ऐसा बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए विलंब से नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो अविलंब से करना पड़ेगा और अविलंब से करना ही मतलब क्या है? प्रयोग प्राशुभाव। ठीक है ना? वही देखिए, विलंबे प्रमाणा भावात अविलंब अपर पर्यायम प्रयोग प्राशुभावम। तो प्रयोग प्राशुभाव के लिए यहां पर पर्यायवाची और एक शब्द दिया, क्या? अविलंब अपर मतलब दूसरा पर्यायवाची शब्द, कौन? प्रयोग प्राशुभाव। अर्थात अविलंब शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ है किसका? प्रयोग प्राशुभाव का, प्रयोग की शीघ्रता मतलब अविलंब से, दोनों का अर्थ एक ही है। बात समझ में आई? तो क्या है? पुनः पढ़ते हैं। स हे सांगम प्रधानम अनुष्ठापयन विलंबे प्रमाणाभावा अविलंब अपर पर्यायम प्रयोग प्राशुभावम विधत्ते। स्पष्ट हुई पंक्ति? तो यहां इस पंक्ति में विलंबे प्रमाणाभावा तेज शब्द आए हैं, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। पदार्थानाम कौंस में लिखिए क्रियाणाम, कौंस बंद, क्रियाणाम कौंस बंद हुआ, आगे अनुष्ठाने सती, अनुष्ठाने सती विलंबे प्रमाणाभावात्, विलंबे प्रमाणाभावात् पूर्ण विराम। यद्यपि विलंब निषेधकम किमपि वचनम नास्ति, यद्यपि विलंब निषेधकम किम अपि वचनम नास्ति, वचनम नास्ति अर्धविराम। तथापि प्रयोग विधि अवगत, प्रयोग विधि अवगत साहित्य बलात् एव, साहित्य बलात् एव तद्बाधनम इति भावः, तद्बाधनम इति भावः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो मूल में पंक्ति आई है विलंबे प्रमाणाभावात्, विलंब में कोई प्रमाण न होने से, किंतु किसका विलंब में ये तो समझ में आना चाहिए ना, इसलिए लिख दिया पदार्थानाम, अर्थात पदार्थ, पदार्थ मतलब क्या? क्रिया। पदार्थ शब्द से क्या लेंगे? क्रिया, है कि नहीं? जो भी आगादि क्रिया है, अनुष्ठान, वो सब। तो पदार्थानाम अर्थात क्रियानाम अनुष्ठाने सती,
अब अनुष्ठान करना है, क्रिया करनी है कि अंग याग करना है, अंग याग करना है, वो सब क्रिया करनी है, ठीक है ना जी। प्रोक्षण करना है, आह्वान करना है, ये सब क्रिया तो है। इसी को यहाँ पर कहते पदार्थ। तो उनका अनुष्ठान करना है तो उसमें विलंब करने में, विलंबे प्रमाणाभाव, विलंब से करो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। बराबर। अब कोई बोलेगा भाई ठीक है विलंब से करो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, किंतु विलंब से मत करो ऐसा भी कहा प्रमाण मिल रहा है आपको? विलंब से करने के लिए प्रमाण नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम मानते हैं, किंतु विलंब से नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी करो ऐसा भी तो कोई प्रमाण चाहिए विलंब का निषेध करने वाला, वो भी तो नहीं है ना। वही लिखा यद्यपि विलंब निषेधकम किमपि वचनम नास्ति। विलंब का निषेध करने वाला मतलब विलंब से मत करो ऐसा बताने वाला कोई वचन यद्यपि नहीं है। फिर क्यों आप अविलंब से कर रहे हो? विलंब का निषेध करने वाला यदि कोई वचन होता है कि नहीं, विलंब से मत करो भाई ऐसा बताने वाला यदि कोई वाक्य होता, वचन होता, तब तो ठीक होता आपका जल्दी जल्दी करना, किंतु ऐसा विलंब का निषेध करने वाला कोई वचन तो है नहीं है। तो क्यों आप प्रयोग प्राशुभाव कर रहे, अविलंब से कर रहे? प्रश्न होगा कि नहीं? तो उत्तर दे रहे उसका यद्यपि विलंब निषेधकम, विलंब का निषेध करने वाला किमपि वचनम नास्ति, ये तो ठीक है, तथापि प्रयोग विधि अवगत साहित्य बलात् एव, प्रयोग विधि के है कि नहीं, प्रयोग विधि के द्वारा जाना गया, अवगत कौन? साहित्य। साहित्य मतलब सहभाव, साथ साथ अनुष्ठान, इसको कहते हैं साहित्य, ठीक है ना जी। सहभाव को क्या कहते हैं? साहित्य। साथ साथ अनुष्ठान करने के लिए कहा है। तो देखिए भाई, तथापि मिला पंक्ति, प्रयोग विधि अवगत, प्रयोग विधि के द्वारा जाना गया जो साहित्य, उस साहित्य बलातेव, उस साहित्य बताया है ना, साथ साथ करने के लिए कहा है ना, उससे ही तद्बादनम इति भाव, तद्बादनम, तद्बादनम विलंब वादनम, विलंब का वाद हो जाता है, विलंब का निषेध हो जाता है। विलंब का निषेध करने के लिए साक्षात कोई वचन न होने पर भी उसका वाद हो जाता है, उसका निषेध हो जाता है। क्यों? प्रयोग विधि के द्वारा जाना गया जो साहित्य, अर्थात प्रयोग विधि साथ साथ करने के लिए कह रही है ना, अर्थात विलंब से नहीं करना चाहिए। तो विलंब का क्या हुआ? वाद हुआ, हो गया। चलिए, तो मूल में देखिए पंक्ति, स ही सांगम प्रधानम अनुष्ठापयन, मिला सबको, विलंबे प्रमाणाभावात् अविलंब अपर पर्यायम प्रयोग प्राशुभावम विधत्ते। हुआ इतना? आगे चलिए। अब पूर्व पक्ष आ रहा है, क्या कहता है वो? न च तद अविलंबेपि प्रमाणाभाव इति वाच्यम न च वाच्यम, वाक्य के आरंभ का जो न होए उसका अन्वय कहा होता है वाच्यम के साथ, इति वाच्यम न च वाच्यम, मतलब ऐसा मत कहो। क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? देखिए, तद अविलंबे अपि प्रमाणाभाव, ऊपर के वाक्य में क्या कहा था? विलंबे प्रमाणाभाव, विलंब करने में, है कि नहीं, अंगांगी इत्यादि सभी क्रियाओं का अनुष्ठान करने में विलंब में कोई प्रमाण नहीं है। वो बोलता है जैसे विलंब से करने में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए आप अविलंब से कर रहे हो, किंतु अविलंब से करो, अविलंब से मतलब शीघ्रता से करो, है कि नहीं, इसके लिए भी क्या प्रमाण है बताओ? इसके लिए भी कोई प्रमाण नहीं है ना। किसके लिए? अविलंब को, अविलंब से करो मतलब शीघ्रता से करो, इस बात को बताने के लिए भी तो कोई प्रमाण नहीं है, जैसे विलंब के लिए प्रमाण नहीं है। मिला? अच्छा, तद अविलंबे अपि, तद अविलंबे, तद मतलब कौन सा? पदार्थों का अनुष्ठान करने में अविलंब चाहिए, ऐसा बताने के लिए भी तो कोई वाक्य होना चाहिए ना, फिर प्रमाण है क्या? कोई नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या क्या जी? अविलंबे, तद अविलंबे, तद मतलब पदार्थों का, क्रियाओं का अनुष्ठान करने में
अविलंब चाहिए। अविलंब मतलब शीघ्रता चाहिए। इसके लिए क्या प्रमाण है? कहा प्रमाण है? जैसे विलंब के लिए प्रमाण है, इसके उस प्रकार अविलंब के लिए भी नहीं है क्या प्रमाण? कौन कहता है? पूर्व पक्षी। तद अविलंबे अपि प्रमाणाभाव इति वाच्यम। पूर्व पक्षी कहता है ऐसा मत बोलो, सॉरी सिद्धांति बोलते हैं ऐसा मत बोलो। क्यों? देखिए, विलंबे ही अंग प्रधान विधि एक वाक्यता अवगत तत्साहित्यानुपपत्ति। एक आपत्ति बता रहे, एक बता रहे अभी। यदि विलंब का स्वीकार करेंगे तो क्या आपत्ति आएगी, क्या बाधक आएगा, क्या अड़चन आएगी, दिक्कत आएगी, वो सब बता रहे हैं। देखिए क्या वाक्य है? विलंबे ही इसका अर्थ लिखिए, इस पर लिखिए एक शब्द, विलंबे स्वीकारे सति। विलंबे स्वीकारे सति मतलब विलंब के बाद शेष वाक्य को समझना है। स्वीकारे सति है कि नहीं? तो क्या होगा फिर अर्थ? विलंब का स्वीकार करने पर। सिद्धांति कह रहे किसको? पूर्व पक्षी को। क्योंकि पूर्व पक्षी क्या बोला था? अविलंब में भी कोई प्रमाण नहीं, अर्थात अविलंब में भी कोई प्रमाण नहीं तो करो विलंब से, ये तात्पर्य निकल रहा है। फिर तब सिद्धांति बोलते भाई यदि विलंब से करोगे तो, विलंब का स्वीकार करेंगे तो क्या दिक्कत? वो बता रहे विलंबे ही मिला अर्थ। विलंबी का अर्थ क्या हुआ? विलंब का स्वीकार करेंगे तो, अर्थात कर्मों का अनुष्ठान कैसा करेंगे? विलंब से करेंगे तो क्या होगा? अंग प्रधान विधि एक वाक्यता अवगत हुआ। अंग प्रधान विधि, अंग विधि प्रधान विधि, इन दोनों का एक वाक्य किया। किसने? प्रयोग विधि ने, है कि नहीं? अंग का वाक्य, अंग विधायक वाक्य अलग है कि नहीं? उदाहरण समिधो यजति, है कि नहीं? और प्रधान वाक्य दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजति इत्यादि, हुआ कि नहीं? और एक वाक्य बता दिया है, ऊपर लिख के दिया था कल्पित वाक्य, है कि नहीं? कैसे? प्रयाज अनुयाजादि भी उपकृतवद्भ्याम दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजति, ये प्रयोग विधि हुई। इसमें क्या हुआ है? अंग वाक्य के साथ प्रधान वाक्य की एक वाक्यता हुई है, बराबर? वही लिख रहे विलंबे ही अंग प्रधान विधि एक वाक्यतावगत, एक वाक्य के द्वारा जाना जा रहा जो क्या? तत्साहित्य। तत्साहित्य मतलब अंग और अंगी का साहित्य, साथ साथ अनुष्ठान, तत्साहित्य, उस साहित्य की क्या होगी? अनुपपत्ति होगी। बात समझ में आया? लिखते इस पर एक वाक्य आया ना, अंग प्रदान विधि एक वाक्यता आदि, लिखते इस पर। अंगानाम प्रधान विधेयक वाक्यतया, प्रधान विधि एक वाक्यतया हुआ। अंगानाम प्रधान विधि एक वाक्यतया अवगतम बराबर ज्ञातम। ज्ञातम यत् साहित्यम, यत् साहित्यम, कौंस में लिखिए अंग प्रधानानाम सहभाव, अंग प्रधानानाम सहभाव बराबर सह अनुष्ठानम, कौंस बंद, सह अनुष्ठानम कौंस बंद। आगे तस्य अनुपपत्ति ही इत्यर्थः।
अनुपपत्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे साहित्याभावे प्रधानस्य फलजनकत्वम् अनुपपन्नं स्यात् इति भावः। फलजनकत्वम् अनुपपन्नं स्यात् इति भावः। हो गया जी। देखिए अभी अर्थ स्पष्ट होगा इस पंक्ति से। हुआ ना? कहां पर लिखान हो रहा है? मूल में कौन सा शब्द है? अंग प्रदान विधि वाक्यता अवगत साहित्यानुपत्ति है ना, जो मूल का वाक्य है, उसी का स्पष्टीकरण किया इस टिप्पणी में। तो क्या लिखा है देखिए, अंगानाम प्रधान विधि एक वाक्यतया। अंग और प्रधान, अंग विधि प्रधान विधि, उन दो विधि को मिलकर एक वाक्य बनाया ना, तो वही अंगानाम प्रधान विधि एक वाक्यतया अवगतम, उस एक वाक्य के द्वारा अवगत ज्ञात जाना गया। यत् साहित्यम, साहित्य मतलब अंग और प्रधान कर्मों का सहभाव अर्थात साथ साथ अनुष्ठान, इसको कहते साहित्य। साहित्यम तस्य अनुपपत्ति, उसकी क्या होगी? अनुपपत्ति होगी। कब? कब? हाँ शाबाश, विलंबे। मूल पंक्ति में पहला ही पद आया है क्या? विलंबे। मतलब क्या? उसका अर्थ क्या है? विलंब का स्वीकार करेंगे तो क्या होगी? अनुपपत्ति। किसकी? हाँ, साहित्य की। किसकी अनुपत्ति होगी? साहित्य की अनुपत्ति होगी। साहित्य की अनुपत्ति होगी मतलब साथ साथ अनुष्ठान करने का जो कहा है उसकी क्या होगी? अनुपत्ति होगी। वो साथ साथ करने के लिए कहा, किसने कहा है? प्रयोग विधि ने। तो वही अंग प्रदान विधि एक वाक्यता, वो साहित्य किससे जाना गया है? प्रयोग विधि से। प्रयोग विधि कैसी प्रयोग विधि? अंग प्रधान विधि एक वाक्यतया अवगत, उसके द्वारा अवगत जो साहित्य साथ साथ अनुष्ठान, उसकी क्या होगी? अनुपत्ति होगी, उसकी संगति नहीं लगेगी। कब? विलंबे। विलंब का स्वीकार करेंगे तब। किसका विलंब? अंग और प्रधान कर्म जो है कि ना, उसका अनुष्ठान करना है, विलंब से करना है, ऐसा स्वीकार करेंगे तब। मेरा पंक्ति देखिए, टिप्पणी में चलेंगे। तस्य अनुपपत्ति इत्यर्थः। कैसे? साहित्याभावे। और दूसरी और एक आपत्ति, साहित्याभावे समझ, साथ साथ अनुष्ठान नहीं करेंगे, है कि नहीं? जो कि प्रयोग विधि ने कहा है, प्रयोग प्राशुभाव अविलंब से करने के लिए कहा है, वैसा नहीं करेंगे। पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार समझ लीजिए विलंब से करेंगे तो क्या होगा? देखिए टिप्पणी में लिखा है ना, अंतिम का वाक्य, साहित्य अभावे। साहित्य अभावे का अर्थ क्या हुआ? साथ साथ अनुष्ठान नहीं करेंगे तब, अर्थात विलंब से अनुष्ठान करेंगे तब। प्रधानस्य फलजनकत्वम अनुपन्नम, प्रधान जो याग है वो फल भी नहीं दे पाएगा, है कि नहीं? प्रधान याग क्या नहीं करेगा? फल नहीं देगा। प्रधानस्य फलजनकत्वम, फल वो देगा नहीं, अनुपत्ति हो जाएगी। अब व्यवहार में भी ऐसा होता है, प्रधान कर्म तब फल देता है जब अंगों का उसके साथ साथ अनुष्ठान किया रहेगा तब। और अंग का अनुष्ठान कर दिया अलग समय में और बहुत विलंब से प्रधान का अनुष्ठान हुआ, क्यों? प्रधान का अनुष्ठान कर दिया, बाद में बहुत देर से अंग का अनुष्ठान कर दिया, तो प्रधान का फल निष्पन्न होता नहीं है। बोलेंगे कैसे? उदाहरण से समझ लेते हैं। समझ लीजिए अभी वर्षा हो गई, खेत में क्या है? बी बोना है कि नहीं? तो क्या कर दिया एक आदमी ने? खेत में तो गेहूं आदि हो चाहे चावल आदि हो, जो भी हुआ, क्या कर दिया? बो दिया, पेरनी हो गई। हो गया कि नहीं? अब उसके बाद तो बारिश नहीं हो रही है, पानी चाहिए, है कि नहीं? तो पानी देना है, तो पानी उसका अंग है कि नहीं? है कि नहीं? क्यों? गर्मी के दिन में कोई भाजी फसल लगा दिया और बो दिया,
और बोलेंगे क्या पानी देना है उसमें, देंगे 1 महीने के बाद, तो फल आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? खाद देना है तो खाद देंगे कब? देंगे 1-2 महीने के बाद। तो फिर जैसा फल चाहिए वैसा मिलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? खाद दिया नहीं क्या? दिया, लेकिन विलंब से दिया, साथ साथ नहीं दिया। देना चाहिए था कैसा? बस बो दिया, उसके साथ दे दो, या तो 1-2 दिन के बाद तुरंत दे दो, और वो पार मतरी हो गई, कौन फसल बूढ़ी हो गई, उस समय खाद देना चालू कर दिया, तो काम होगा क्या? नहीं होगा, है कि नहीं? व्यवहार में भी ऐसा ही है। सब्जी बनानी है, साग बनानी है, आपको भाजी बनानी है कि नहीं? और क्या कर दिया? तेल डाल दिया आग के ऊपर, मतलब किसके ऊपर? पटलोई में तेल डाल दिया, आग जला दिया, फिर गए घूमने के लिए, 2-3 घंटे के बाद आ गए, फिर डाल दिया क्या? जीरा, फिर मोहरी फिर उसके बाद शाम को आए और काटी हुई सब्जी उसमें डाल दिया। सब्जी होगी क्या? क्यों नहीं होगी? विलंब से कर रहे ना, तो करना कैसे ही है? कैसा? शीघ्रता से, तुरंत थोड़ा देर में, जितना आवश्यक है उतना देर के बाद अविलंब से करना चाहिए, तब क्या होगा? अच्छी तरह से सब्जी होगी, है कि नहीं? चलिए फिर वही लिखा है, साहित्याभावे, अंतिम पंक्ति टिप्पणी में आई थी ना, साहित्य का अभाव रहेगा तो प्रधानस्य फलजनकत्वम, प्रधान जो कर्म है वो भी फल देगा नहीं, फलजनकत्वम अनुपपन्नम स्यात् इति भाव हो गया। अब चलिए मूल में, ग्रंथ में कहा चल रहा है? हाँ, विलंबे ही, पंक्ति लग रही है, विलंबे ही अंग प्रधान विधि एक वाक्यतावगत तत्साहित्य अनुपपत्ति, उस साहित्य की क्या होगी जी? अनुपपत्ति होगी, विलंब का स्वीकार करेंगे तो, इसलिए विलंब का स्वीकार कर नहीं सकते। आगे चलिए, विलंबेन क्रियमाणयोः पदार्थयोः इदम अनेन सहकृतम इति साहित्य व्यवहाराभावात्, और आपत्ति दे रहे, विलंब का स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? देखिए, विलंबेन क्रियमाणयोः पदार्थयोः, जिन पदार्थों का, पदार्थ मतलब कर्म, क्रिया, है कि नहीं? जिन क्रियाओं का, जिन कर्मों का अनुष्ठान तो कर रहे, किंतु कैसे? विलंब से कर रहे। अब विलंब से अनुष्ठान करने पर ये कह सकते का, ये कर्म इसके साथ किया हमने, साहित्य होगा ही नहीं उसमें, लगा कि नहीं? तो वही विलंबेन क्रियमाणयोः पदार्थयोः, ऐसे 2 पदार्थ और ऐसा 2 क्रिया किया जाने वाला, कैसे? कि विलंब से कर रहे। तो विलंबेन किया जाने वाले जो पदार्थ द्वय या बहुत सारे पदार्थ, क्रिया, तो उनमें इदम अनेन सहकृतम, यह इसके साथ किया, इति इस प्रकार का साहित्य व्यवहाराभावात्, साहित्य का व्यवहार होगा क्या? ऐसा व्यवहार होगा क्या? नहीं होगा। तो वही लिखा है, इदम, इदम अंगम, इदम अंगम अनेन, अनेन प्रधानेन, प्रधानेन हुआ, इस अंग का इस प्रधान के साथ मैंने अनुष्ठान किया, सहकृतम इति इस प्रकार का साहित्य व्यवहार का क्या होगा? अभाव, साहित्य और उसमें रहेगा नहीं। कब? विलंब से करने, विलंब से अनुष्ठान करेंगे तब। आगे चलिए, स च अविलंब, अब देखिए, तो निर्णय हो चुका अभी, क्या जी? क्या करना है जी? प्रयोग प्राशुभाव का विधान कर रही है, प्रयोग विधि, तो अनुष्ठान करना है पदार्थों का, तो कैसा? अविलंब से, शीघ्रता से करना है, ठीक है कि नहीं? अब शीघ्रता से कब किया जाएगा, ये बात है, ठीक है ना? शीघ्रता से तो करना, ये बात निश्चय हो गया, किंतु शीघ्रता से अनुष्ठान कर्मों का कब किया जाएगा? जब उनमें निश्चित क्रम रहेगा तब। क्या जी? निश्चित क्रम रहेगा, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसा निश्चित रूप से क्रम रहेगा तभी शीघ्रता से अनुष्ठान होगा। यदि निश्चित क्रम नहीं रहेगा तो शीघ्रता से अनुष्ठान नहीं होगा। फिर क्या होगा? बुद्धि में कब ये सब
गोंधड़, क्या बोलते हैं उसको, गड़बड़ हो जाएगी बुद्धि में। क्या अब ये करूं, अब ये करूं, ये कर नहीं, अरे वो करो पहले, अरे नहीं भाई वो करो पहले, तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो विलंब हो जाएगा, फिर शीघ्रता नहीं रहेगी। तो अविलंब कब होगा जी, निश्चित क्रम रहेगा तब, है कि नहीं। सब्जी बनानी है और नया आदमी है, बिल्कुल नया, जिसको पता ही नहीं सब्जी कैसी बनाई जाती, साहित्य दे दिया केवल उसको, ये लो भाई, ये जीरा लो, ये हल्दी लो, ये नमक ले लो, ये सब्जी ले लो, ये तेल ले लो, जाओ करो, बनाओ उधर। अब उसको आग जलाई, सब किया, है कि नहीं, पतीला उस पर रखा, लेकिन उसको गड़बड़ हो गई। अभी अब क्या करूं, पहले क्या डालू इसमें, पतीले में, बटलोई में क्या डालू, पहले सब्जी डालू या पहले जल डालू या पहले तेल डालू या जीरा डालू, तो फिर क्या होगा, बुद्धि में क्या हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी, तब तक उधर पतीला जल जाएगा। समझ में आएगी नहीं, शीघ्रता रहेगी क्या नहीं, कब रहेगी, जिसको ये पता है सब्जी बनाते समय पहले क्या डाला जाता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, तो वो क्या हो जाएगा, शीघ्रता आ जाएगी। वो बोलेगा अरे रुको यार, वो लाओ, तेल लाओ पहले, वो ले आया था क्या, सब्जी, उसको पता ही नहीं था दूसरे वाले को, जिसको पता है वो क्या कहेगा, पहले तेल लाओ, फिर ये लाओ, फिर वो लाओ। समझ में आया ना, वही दे रहे आगे। स च अविलंब, वह जो अविलंब है, प्रयोग की शीघ्रता है, अनुष्ठान की शीघ्रता है, वह अविलंब नियते क्रमे आश्रियमाणे भवति। नियते, नियते शब्द का अर्थ है निश्चिते, निश्चिते हो गया। नियते क्रमे आश्रियमाणे मतलब निश्चित क्रम का आश्रय करेंगे तो वही होगा, क्या क्या होगा, अविलंब। भवती का कर्ता कौन है, सच अविलंब भवती, वह अविलंब तब होगा, कब, नियते क्रमे आश्रियमाणे, निश्चित क्रम का आश्रय करेंगे तभी वो क्या होगा, अविलंब होगा, अविलंब से अनुष्ठान होगा। बात समझ में आ रही, पंक्ति लगी, आगे देखिए। अन्यथा ही, अन्यथा मतलब निश्चित क्रम का आश्रय नहीं करेंगे तब, क्रम का निश्चय नहीं रहेगा तब क्या, अन्यथा ही किम एतत् अनंतरम एतत् कर्तव्यम एतत् अनंतरम वा इति प्रयोग विक्षेपापत्ते। कितना साफ साफ दिया है, सरल सरल दिया है, हुआ कि नहीं। अन्यथा मतलब निश्चित क्रम नहीं रहेगा तो क्या होगा, किम क्या भाई, ये तद अनंतरम, ये तद, इसके बाद ये करना है, किसके बाद ये करना है, ये पहले करूं, ये पहले करूं, ऐसा क्या हो जाएगा, इस प्रकार की प्रयोग करने में क्या हो जाएगा, विक्षेप। प्रयोग मतलब अनुष्ठान, अनुष्ठान करने में क्या हो जाएगा, विक्षेप हो जाएगा, तो अविलंब नहीं रहेगा। एक वाक्य लिखेंगे इस पर, विक्षेप, प्रयोग विक्षेप, विक्षेपापत्ति शब्द आया है ना मूल में, उसके आधार पर प्रयोग वैकल्यापत्ते है इत्यर्थः। मूल का जो शब्द है प्रयोग विक्षेपापत्ते है, उसके लिए पर्याय शब्द हो गया प्रयोग वैकल्यापत्ते है इत्यर्थः। पूर्ण विराम, आगे। प्रयोगाणाम अनुष्ठानानाम, प्रयोगाणाम बराबर अनुष्ठानानाम, प्रयोगानाम बराबर अनुष्ठानानाम, सर्वेषाम अपि, सर्वेषाम अपि विक्षेपः, विक्षेपः बराबर उच्छेदः, उच्छेदः बराबर विनाशः, तद आपत्तेः, तद आपत्ति हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो क्या लिखा था मूल में, प्रयोग विक्षेप हो जाएगा, मतलब क्या होगा, प्रयोग वैकल्यापत्ते, प्रयोग में विकलता आएगी, है कि नहीं जी। अर्थात उस लिख दिया आगे,
प्रयोगानाम मतलब अनुष्ठानानाम सर्वेशाम, सभी अनुष्ठानों का विक्षेप हो जाएगा, वैकल्य आएगा, विक्षेप होगा। विक्षेप होगा मतलब उच्छेद होगा, उच्छेद होगा अर्थात विनाश होगा, कोई काम नहीं देगा, है कि नहीं। सब्जी बनाना है, पहले डाल दिया आपने पतीले में क्या, सब्जी डाल दिया, फिर उसमें पानी डाल दिया, उसके बाद जीरा डाल दिया, उसके बाद हल्दी डाल दिया, उसके बाद तेल डाल दिया, तो होगी क्या सब्जी अच्छी तरह से, सब क्या हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा, खाने जैसा नहीं रहेगा, वैकल्य आएगा, होगा कि नहीं। उस प्रकार देखिए मूल में पंक्ति अन्यथा ही किम एतदनंतरम एतत् कर्तव्यम एतदनंतरम वा इति प्रयोग विक्षेपापत्ति हो गया। अतः प्रयोग विधि एव स्वविधेय प्रयोग प्राशुभाव सिद्ध्यर्थम नियतम क्रमम अपि पदार्थ विशेषणतया विधत्ते। मिला पंक्ति, अतः, ठीक है ना जी। अतः प्रयोग विधि एव विधत्ते, विधत्ते का कर्ता कौन है, प्रयोग विधि है कि नहीं। तो प्रयोग विधि ही करता है, प्रथमा है, प्रयोग विधि ही एव विधत्ते, प्रयोग विधि ही विधान कर रही है। किसका, बीच में आया तो प्रयोग विधि का विधेय कौन है बताया था उसके, इसके पहले प्रयोग प्राशुभाव, ऊपर आया था ना, प्रयोग प्राशुभावम विधत्ते। तो प्रयोग विधि का विधेय कौन है, प्रयोग प्राशुभाव। किंतु उस प्रयोग प्राशुभाव को अपना ही विधेय जो प्रयोग प्राशुभाव, प्रयोग विधि का ही विधेय जो प्रयोग प्राशुभाव, उसको सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, क्रम। तो क्रम का भी विधान कर रही है कौन, प्रयोग विधि। तो दोनों का विधान कर रही है, क्योंकि क्रम का विधान नहीं करेंगी तो प्रयोग प्राशुभाव सिद्ध नहीं होगा, ये हाँ विक्षेप हो जाएगा। तो प्रयोग विधि उसका विधेय जो प्रयोग प्राशुभाव, उसको सिद्ध करने के लिए उस प्रयोग प्राशुभाव के साथ साथ क्रम का भी विधान कर रही है कौन, प्रयोग विधि। बात समझ में आई, वाक्य देखिए। अतः प्रयोग विधि एव स्वविधेय प्रयोग प्राशुभाव, स्व प्रयोग विधि, स्वविधेय प्रयोग विधि विधेय कौन, प्रयोग प्राशुभाव, उसके सिद्धि के लिए आया कि नहीं, सिद्ध्यर्थम, प्रयोग प्राशुभाव सिद्ध्यर्थम नियतम क्रमम अपि, नियत मतलब निश्चित, निश्चित क्रम को भी, नियतम क्रमम अपि पदार्थ विशेषणतया विधत्ते, विधत्ते ये मुख्य है, नियतम क्रमम अपि विधत्ते, निश्चित क्रम का भी विधान कर रही है कौन, प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि दोनों का, दो बात का विधान कर रही है, एक प्रयोग प्राशुभाव और दूसरा नियत क्रम, इन दोनों का विधान कर रही है कौन, प्रयोग विधि। लगा इतना। अब थोड़ा सा विचार करेंगे, बोलेंगे भाई प्रयोग विधि इन दोनों का विधान कर रही है, क्रियापद तो एक ही है विधत्ते, और तब क्या होगा, प्रयोग विधि प्रयोग प्राशुभावम विधत्ते, एक वाक्य हुआ। पुनः प्रयोग विधि नियतम क्रमम विधत्ते, दूसरा वाक्य हुआ। तो वाक्य भेद हो जाएगा, और वाक्य भेद क्या कहा है, दोष कहा है। तब क्या होगा, फिर दोष आएगा। तो बोल रहे दोष नहीं आएगा, यद्यपि दोनों का विधान कर रही है किंतु स्वतंत्र रूप से नहीं। एक शब्द आया, देखिए कितना महत्व का है, पदार्थ विशेषणतया, ठीक है ना, विधत्ते, विशेषण रूप से, विशेषण विशेष भाव करके विधान कर रही है, अर्थात विशिष्ट का विधान होगा। अब जो विशिष्ट कैसा होता है, एक होता है, और एक का विधान कर रही है मतलब विशिष्ट का विधान कर रही है, तो वाक्य भेद नहीं होगा। बात समझ में आया ना। देखिए भाई, पदार्थ विशेषणतया विधत्ते हो गया ना, एक वाक्य लिखते इस पर। प्रयोग विधिना प्राशुभावः क्रमश्च विधीयते, क्रमश्च विधीयते।
अर्धविराम। किंतु तथा सती अपि, किंतु तथा सती अपि न वाक्य भेद, न वाक्य भेद, अर्धविराम। विशेष्य विशेषण भावेन, विशेष्य विशेषण भावेन विधानत्वात्, विशेष्य विशेषण भावेन विधानत्वात्, अर्धविराम। स्वातंत्र्येण द्वयोः विधाने, स्वातंत्र्येण द्वयोः विधाने भवेत् वाक्य भेदः, द्वयोः विधाने भवेत् वाक्य भेदः, पूर्णविराम। किंतु किंतु न सॉरी, क्या लिखा वाक्य? स्वातंत्र्येण द्वयोः विधाने भवेत् वाक्य, किंतु न स्वातंत्र्येण विधत्ते, किंतु न स्वातंत्र्येण विधत्ते, अपितु पदार्थ विशेषणतया विधत्ते, अपितु पदार्थ विशेषणतया, कौंस में लिखिए विशिष्ट रूपेण, विशिष्ट रूपेण कौंस बंद विधत्ते, पूर्ण विराम। क्रमस्य क्रमस्य पदार्थ, पदार्थ कौंस में लिखिए क्रिया, कौंस बंद, पदार्थ के बाद कौंस में क्रिया लिखा, आगे विशेषणतया, विशेषणतया विधाने, विधाने कौंस में लिखिए विशिष्ट विधाने, कौंस बंद, विशिष्ट विधाने कौंस बंद, न वाक्य भेदः इत्यर्थः, न वाक्य भेदः इत्यर्थः। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई, साफ साफ लिख दिया है। प्रयोग विधि ना, प्रयोग विधि के द्वारा दो बात का विधान हो रहा है, प्राशुभाव क्रमश्च विधि है, दो हुए प्राशुभाव और क्रम। किंतु तथा सती अपि, दो का विधान कर रही है तो भी न वाक्य भेद, वाक्य भेद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? विशेष विशेषण भावेन विधानत्वात्, वो विधान है वो स्वतंत्र रूप से विधान नहीं है, अपितु विशेष विशेषण भाव से विधान है, अर्थात विशिष्ट रूप से विधान है, विशिष्ट एक होता है, ठीक ना। आगे लिखा है स्वातंत्र्येण द्वयोः विधाने भवेत् वाक्य भेद, यदि स्वतंत्र रूप से दोनों का विधान होता तो क्या होता? वाक्य भेद। किंतु स्वतंत्र रूप से यहाँ पर विधान नहीं है, फिर कैसा विधान है? पदार्थ विशेषणतया, अर्थात विशिष्ट रूप से क्या है जी? विधान है। और विशिष्ट क्या होता है? एक होता है, इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा। बोलेंगे फिर कौन विशेषण बनेगा, कौन विशेष्य बनेगा इन दोनों में? क्योंकि दोनों का विधान हो रहा है ना। किस किस का विधान हो रहा है? प्रयोग प्राशुभाव और क्रम, तो वही आगे का वाक्य लिख दिया, क्रमस्य, क्रम जो है वो विशेषण बनेगा, किसका? पदार्थ का, पदार्थ अर्थात क्रिया, प्राशुभाव, ठीक है ना, क्रिया। तो क्रमस्य पदार्थ विशेषणतया, पदार्थ का अर्थात क्रिया का विशेषण बनेगा कौन? क्रम, तो विशिष्ट बन गया फिर। तो विधाने अर्थात विशिष्ट का विधान में न वाक्य भेद, वाक्य भेद नहीं होगा। हो गया जी? तो क्या तात्पर्य निकला जी? प्रयोग विधि पूरी समझ में आई, उसका द्वारा विधेय कौन है? प्रयोग, प्राशुभाव और क्रम, किंतु स्वतंत्र रूप से दोनों का विधान नहीं है, अपितु विशिष्ट का विधान है, इसलिए वाक्य भेद भी नहीं होता है। आगे की पंक्ति देखिए मूल में, अतः एव अंगानाम क्रम बोधक विधि प्रयोग विधि इत्यापि लक्षणम,
प्रयोग विधि का और एक लक्षण कर दिया। जबकि प्रयोग विधि क्रम का भी बोध करा रही है ना, फिर ये भी लक्षण बन जाएगा क्या? अंगानाम क्रम बोधक विधि प्रयोग विधि। अंगों का क्रम का बोध कराने वाली जो विधि, उसको बोलेंगे क्या? प्रयोग विधि, है कि नहीं? तो एक वाक्य लिखते इस पर, प्रयोग विधि बराबर अंगानाम अनुष्ठाने, अंगानाम अनुष्ठाने यो विधि, यो विधि क्रमं बोधयति, क्रमं बोधयति स विधि प्रयोग विधि, स विधि प्रयोग विधि। हो गया जी? चलिए भाई, अर्थ अंगानाम अनुष्ठाने, अंगों का अनुष्ठान करने में जो विधि क्रमं बोधयति, जो विधि क्रम का बोध कराती है, स विधि प्रयोग विधि, उस विधि को बोलेंगे क्या? प्रयोग विधि। हो गया? बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।